बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश का लेसन 6 है, दी रिवार्ड। ऑब्जेक्टिव MCQs यहाँ पर दिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे और आसान अंदाज में। आप बस 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सबक याद हो जाएगा। बहुत ही इजी वे अडॉप्ट किया गया है। पहला पॉइंट है, जेंटल अप्लॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। जेंटल अप्लॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। अप्लॉज का सिनोनिम आपने बताना है, डेप्रिसिएशन, मूवमेंट, एडमायरेशन, डैमनेशन। देखें, जो हम ताली बजाते हैं तो किसी की तारीफ करने के लिए बजाते हैं। एडमायरेशन करीब तरीन है। जॉर्कन said that the man should arrange competition. जॉर्कन ने कहा कि आदमी को मुकाबला का इनकाद करना चाहिए, यानी अगर वो चैंपियन बनना चाहता है तो कंपटीशन का यहाँ पर करीब तरीन मानी रखने वाला लफ्ज इन 4 ऑप्शंस में से आपने देखना है। कंटेस्ट, प्ले, प्रोग्राम, सरमन। सरमन, प्रोग्राम, प्ले बिल्कुल ही इससे ताल्लुक नहीं रखते, तो कंटेस्ट जो है और इसके साथ मैच कर रहा है। The glory of their country would be increased. ग्लोरी होता है शान शौकत, आजमत। इससे उनके मुल्क की शान शौकत में इजाफा होगा। सिक्योरिटी, ग्रैंडियर, स्ट्रेंथ और मिलिट्री पावर। तो ग्लोरी, ग्रैंडियर में इजाफा होगा, उनकी ग्रैंडनेस के अंदर इजाफा होगा। तो करीब तरीन लफ्ज हो गया। देखें, ये अजीज तलबा, ये 4 यहाँ पर अलग-अलग सेल्स दिए गए हैं जिनमें ऑप्शन लिखी हुई है। ये आपने ये समझना है ABCD। तो लिहाजा ये जो तीसरे का जवाब हुआ ये B दुरुस्त है, B। Gorgeous won the hurdles at school. हर्डल्स का मतलब है रुकावटों वाली जो दौड़ लगवाई जाती है स्कूल में। गॉर्जियस ने वो जीती। और नीचे अल्फाज हैं कि फेम, अवार्ड्स, बैरियर्स, फेवर्स। बैरियर वाली ये दौड़ होती है, बैरियर लगे होते हैं, उसको क्रॉस करके दौड़ना होता है। तो बैरियर करीब तरीन लफ्ज है हर्डल्स के। इट ओनली रिमेन्ड देन द इनॉग्रेट गॉर्जियस। इट ओनली सिर्फ रह गया था इफ्तिताह करना ही गॉर्जियस का। इनिशिएट, पनिश, कास्टिगेट, डेकोरेट। तो ये तीनों लफ्ज इससे मुतल्लिका नहीं है। डेकोरेट, कास्टिगेट, पनिश और इनिशिएट जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। 5वें पॉइंट का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो इनिशिएट है। और छठा पॉइंट है, थिन figure was made all the more
मेलानकोली। मेलानकोली का मतलब है वाई आर यू सो फीलिंग मेलानकोली। कोले, आप सैड क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं। सैड और इसका करीब तरीन अट्रैक्टिव, एक्टिव, स्लगिश। स्लगिश नहीं है, एक्टिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, सैड है। सैड, सैड इसका दुरुस्त ऑप्शन हुआ सैड, छठे का। Whatever his motive was, मोटिव का मतलब है इरादा, इंटेंशन। उसका मोटिव क्या है, इरादा क्या है। तो लफ्ज़ है इंटेंशन, नेम, क्रेडुलिटी, इनक्रेडुलिटी। सॉरी, यहाँ पर निशान नहीं लगाया गया, तो आपने वैसे ही तसव्वुर कर लेना। इंटेंशन इसकी एक्यूरेट ऑप्शन है, इंटेंशन। Gorgeous clothes were magnificent। Gorgeous के कपड़े शानदार थे। Magnificent शानदार। Magnificent के अंडरलाइन लफ्ज़ है और नीचे आपने तलाश करने हैं लूज, चीप, अगली और ग्रैंड। ये चार लफ्ज़ आपको दिए गए हैं और इनमें आपने देखना है मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार होता है। तो लूज का मतलब तो शानदार नहीं, चीप का मतलब अगली का भी नहीं है, ग्रैंड का मतलब शानदार है। तो लिहाजा मतलब हुआ इसका 8वें पॉइंट का दुरुस्त जवाब है ग्रैंड। डी दुरुस्त जवाब है। और 9th है जी, इट वॉज इंडीड ए स्प्लेंडेड सीन। सचमुच ये एक बहुत ही शानदार मंजर था। शानदार मंजर, सीन। ऑकवर्ड उसके उलट होता है, ग्रैंड, ग्लूमी, हरिबल। तो स्प्लेंडेड का भी वही मानी हो गया जो मैग्निफिसेंट का होता है, ग्रैंड, ग्रैंड, ग्रैंड। तो 9वें का जो ऊपर लफ्ज़ दिया गया है वो स्प्लेंडेड है और नीचे ऑप्शन एक्यूरेट है बी, ग्रैंड। ग्रैंड, ग्रैंड उसका दुरुस्त ऑप्शन दिया गया है। The great throng room had been turned into a kind of, और बड़ा जो तख्त वाला कमरा था, यहाँ बादशाह वगैरह बैठते थे, उसको तब्दील कर दिया गया स्विमिंग पूल में, जिम्नेजियम में, स्टेडियम में, रेस ट्रैक में। तो जिम्नेजियम में तब्दील किया गया था। वहाँ पर चूँकि बाजीगर की हैसियत से उसने अपने कर्तव्य करने थे, तो जो कर्तव्य बाजीगर करते हैं जिस जगह, उसको जिम्नेजियम कहते हैं। आई केम ऑन द सीन वंडरिंग अबाउट यूरोप। आई केम ऑन द सीन, मैं आया उस मंजर पर जब मैं यूरोप में घूमा करता था। वंडरिंग, एस्कॉर्टिंग, वॉकिंग, रोमिंग, डिस्कसिंग। तो वंडरिंग का मतलब हो गया, वंडरलाइन है, उसके मुतबादिल लफ्ज़ आपने देखना है, रोमिंग। वैसे आपने घूमना फिरना, जब आपको छुट्टियां होती हैं या फारग वक्त होता है तो आप घूमने फिरने चले जाते हैं, तो उसको रोमिंग कहते हैं। और 12 पॉइंट है, गॉर्जियस वोट ऑन द अपोजिंग आर्गुमेंट्स। गॉर्जियस ने ख़त्म कर दिए, कमज़ोर कर दिए अपने मुखालफत में आने वाले आर्गुमेंट्स यानी दलाइल। तो
बोर डाउन, यानी उसने उनको ख़त्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ गए। एक्सेप्ट, वीकेंड, इंक्रीज्ड, लिसनड। तो दुरुस्त ऑप्शन हुआ इसमें वीकेंड, वीक से यानी कमज़ोर हो गए वो। Then he came to the hurdles, फिर वो हर्डल पर आ गया, यानी अपना कुछ काम करने के बाद वो हर्डल पर आकर खड़ा हो गया, जो यहाँ पर हर्डल का इंतज़ाम किया गया था हॉल के अंदर। गियर्स, कॉलम्स, ऑब्स्टेकल्स, स्टेज। तो ऑब्स्टेकल जो है रुकावटें, इसका दुरुस्त लफ्ज़ है। और आखिरी पॉइंट 14 पॉइंट, एंड सो द आइडिया काट ऑन। और इस तरह ये नजरिया लोग एक्सेप्ट करते गए, पकड़ते गए। रिजेक्टेड, अरेस्टेड, ग्रास्प्ड, डिनाइड। तो डिनाइड भी नहीं है, अरेस्ट भी नहीं है, रिजेक्ट भी नहीं है, तो ग्रास्प इसके करीब तरीन है। ग्रास्प्ड। लाइक करें डियर, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। यू आर ग्रेट पीपल एंड यू आर लर्निंग योर लेसन्स प्रॉपरली। टेक केयर।